Let us start the chapter Nazism and Rise of Hitler. पर्सनली ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद है. मींस ये जो चैप्टर है ना, दिस एक्चुअली हमें बताता है पूरा कि व्हाट वाज द रीजन हिटलर केम इनटू पावर. एंड सेकेंडली ये जो चैप्टर है, दिस इज ऑल्सो टेलिंग अबाउट हिटलर की पॉलिसीज क्या थी. अगर एक ओवरऑल बुक नहीं खोल रहे हैं, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आप बैठे हैं जनरल डिस्कशंस कर रहे हैं, और हम कहते हैं जर्मनी इज अ वेरी मतलब पावरफुल कंट्री. हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एंड रशियन रेवोल्यूशन हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था. तो जब हम वर्ल्ड में इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड के सुपर पावर्स के बारे में बात करते हैं, तो जर्मनी सुपर पावर्स के अंदर आता है. तो वो ऐसा क्या हुआ था, व्हाट वर दोस इवेंट्स जिसमें जर्मनी जो है इट केम इनटू, एक पावरफुल था वो, बट सडनली इट वेंट डाउन. उनकी इकोनॉमी की वजह से द वर्ल्ड हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स. वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी हैड कंप्लीटली कम टू डाउन. फिर ऐसा क्या हुआ था, व्हाट वर दोस पॉलिसीज ऑफ हिटलर कि जर्मनी बिकेम एन इंटरनेशनल पावर. ये पेपर इसमें है, आपकी बुक में आएगा ये सब कुछ. इट बिकेम एन इंटरनेशनल पावर, मतलब वो 19 जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उस वक्त में जर्मनी वॉज ऑन इट्स एज्म, सबसे टॉप पर था. जिस जो जर्मनी कर्जे के चारों तरफ डूब गया था, इट वॉज नॉट हैविंग मनी, मतलब बहुत ऐसी ऐसी चीजें आप पढ़ोगे आप हैरान हो जाओगे, बट इट बिकेम अ सुपर पावर. एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ द इनफेमस रूलर हिटलर. हिटलर हम लोग सब जानते हैं, जब हम लोग कभी भी किसी को गुस्सा करते हैं तो हम लोग बोलते हैं मेरी जो टीचर है वो हिटलर है पूरी. वाई डू वी सिनोनिम दिस टू हिटलर. कोई भी रूड होता है, कोई भी बहुत ओवर पावरिंग होता है, तो हम कहते हैं भाई मेरी जो मतलब की फ्रेंड है वो तो पूरी हिटलर है. बिकॉज हिटलर जो है, ही वॉज अ मैन जिसने ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई थी जिसकी वजह से देयर वर सो मेनी एडवांटेजेस एट द इकोनॉमिक लेवल, बट इफ वी लुक एट द सोशियो लेवल, वी लुक एट द अदर एस्पेक्ट्स, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी. हिटलर का वो जो पीरियड था जिसको हम बोलते हैं हॉलोकॉस्ट, सबसे एंड में आएगा ये, जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा. ये जो जितनी एट्रोसिटीज हुई थी हिटलर के पीरियड के दौरान, लोगों ने जो जो प्रॉब्लम्स को देखा था, दैट पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड एज होलोकॉस्ट. एंड यू वुड सी उसके जो मेशर्स थे बच्चों के लिए, विमेन के लिए, जो लोग लूले लंगड़े यानी कि हैंडीकैप के लिए, दे वर सो रिप्रेसिव, जो इतने मतलब कि सप्रेसिव थे वो. बट एट द इकोनॉमिक फील्ड ही हैड टेकन जर्मनी फ्रॉम जीरो टू टॉप. जो आपका पहले दो, आपका जो आप लोग पढ़ने वाले हो आज, दैट इज ऑल अबाउट, मतलब ये जो स्टार्ट होगा ये थोड़ा वो फ्लैशबैक में जाएगा, मूवी का फ्लैशबैक. फिर आपका स्टार्ट होगा कि जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था उसमें, और ये आपका मैप का क्वेश्चन भी है. तो जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें हु वर द सुपर पावर्स, एक्सिस एंड आपके कौन से पावर्स थे. एंड जब वो हार गए थे, एंड जर्मनी वॉज पार्ट ऑफ दैट डिफीट, हारने में, डिफीट में जर्मनी का हाथ था. तो जर्मनी को किस तरीके से अपने हार की कीमत चुकानी पड़ी, हाउ दे हैड टू पे द, मतलब कि पे बैक फॉर द डिफीट ऑफ देयर कंट्री, ये आपका स्टार्टिंग है. उसके बाद आप लोग पढ़ोगे कि उसके उस मतलब की दौरान, ड्यूरिंग दैट, जर्मनी ने कितनी कितनी प्रॉब्लम्स को देखा. उनकी जो मनी थी जब इसमें वर्ल्ड वॉर में, ये है आपके फर्स्ट वॉर,
ये याद रखना क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में थोड़ा चेंज होता है, दिस इज अ मैप क्वेश्चन ऑल्सो। जो एलाइड था दैट वाज यूके, फ्रांस, एंड उनको ज्वाइन किया था यूएसएसआर एंड यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो दे हैड मतलब यूएसए और यूएसएसआर इनफैक्ट बिल्कुल ऑपोजिट थे। एंड जो एक्सेस था, एक्सेस मतलब टॉप मोस्ट, दैट वाज जर्मनी, जापान एंड इटली। ये तीन थे। बट एक्सिस पावर जो है वो हार गया, इट वॉज डिफीटेड। एंड जो डिफीट हुआ तो इट वॉज अ वॉर गिल्ट क्लॉज, मतलब द लीडर्स इन द वर्ल्ड दे ब्लेम्ड दैट जर्मनी के रॉन्ग पॉलिसीज के वजह से ही वर्ल्ड वॉर 1 में उनकी मतलब की हार हुई थी। एंड जर्मनी हैड टू एज अ पेनाल्टी रिपार्टीशन, मतलब एज अ पेनाल्टी उनके बहुत सारे जो एरियाज थे दे वर गिवन टू अदर कंट्रीज, लाइक कुछ फ्रांस के पास चले गए। उनके जो मेन एक था राइन लैंड, जिसको हम बोलते हैं राइन लैंड, वो जो राइन लैंड था दैट वेंट टू फ्रांस। उनके वो एरियाज जहां उनके माइंस थे वो आपके फ्रांस के पास चले गए। उनके जो पॉपुलेशन था उनको भी मतलब कि डिवाइड कर दिया गया। एंड दे वर ऑल्सो आस्क्ड टू पे इन मनी, उनको जो है बिलियंस डॉलर्स में वापस भी देना था पेनाल्टी। एट दैट पॉइंट व्हाट हैपेंड, उनके उनकी जो वैल्यू थी करेंसी की वो एकदम ड्रॉप हो गई। एंड कहा जाता है कि दे हैड, वो लोग क्या करते थे, जो करेंसी है उसको छापते थे एंड एक बोरी भर के, मतलब पूरा बोरा भर के लोगों को लेकर जाना पड़ता था टू बाय 1 लोफ ऑफ ब्रेड। मतलब एक ब्रेड खरीदने के लिए आप कितने पैसे लेकर जाते हो घर से? 10 रुपीज, सॉरी 50 रुपीज, 100 रुपीज। बट दे हैड टू कैरी इन देयर कार्ट, देयर इज अ कैरिकेचर यहाँ पर, इसमें दिख नहीं रहा है, baskets and carts being loaded at a bank in Berlin with paper currency for wage payment। मतलब इतना, इतनी उनकी वैल्यू जो है वो कम हो गई थी। एंड जर्मनी जो है इट हैड बिकम अ जोक फॉर एवरीवन, सबके लिए वो एक मजाक बन गया कि भाई इतने उनकी वैल्यू। एंड उसका जो और प्रॉब्लम ये था अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी। एट दैट टाइम यूएस जो था, अमेरिका, उसने उनको हेल्प करने के लिए दे मेड अ प्लान, उन्होंने एक मार्शल मतलब की प्लान बनाया जिसके अंदर उन्होंने जर्मनी को हेल्प किया बाय गिविंग देम द सपोर्ट ऑफ मनी। बट वर्ल्ड वॉर ने ड्रेन कर दिया कंप्लीट यूरोप को। यूरोप जो कि पैसों से वेल्दी था, इट बिकेम एन एरिया ऑफ डेट। एंड वही पीरियड था, मींस वही पीरियड था व्हेन देयर वाज इकोनॉमिक डिप्रेशन। और उस इकोनॉमिक डिप्रेशन में इवन यूएस हैड टू सफर अ लॉट, उनके कई बैंक्स बंद हो गए, उनकी कई कंपनीज के शेयर्स खत्म हो गए, उनकी कंपनीज बंद हो गई। एंड नाउ उन्होंने तो वॉर के लिए पैसा दिया था, नाउ दे वांटेड इट बैक। ये सारा जब हो रहा था एट दैट पीरियड, देयर वाज वॉर के अंदर जो है, वॉर के दौरान अ, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पास करता था एडोल्फ हिटलर। He used to pass the message from one camp to another. Soon he became one of the powerful person। उसने जो है जर्मनी का जो वर्कर्स यूनियन है उसको ज्वाइन किया, जिसको उसने बाद में नेम उसका दूसरा नाम कर दिया, नाजिज्म मतलब की पार्टी कर दिया उसने। एंड स्लोली स्लोली ही वांटेड टू टेक द पावर इनटू हिज हैंड्स। पहली बार तो ही वॉज अरेस्टेड, पहली बार तो उसको अरेस्ट कर दिया गया, दूसरी बार इलेक्शंस में ही केम अप एंड ही यूज टू गिव द स्पीच इन दैट वे। ऐसी स्पीच वो देता था, अब आपके उसमें नहीं है, बट अदरवाइज आई वुड हैव गिवन दैट एग्जांपल
वी हैव वन हाँ आपकी इंग्लिश की में तो है, 10th में है आपके, जूलियस सीजर, you will be reading that. In that there are two powerful speeches, one of Antony and another one of Brutus. तो जो एंटनी की स्पीच होती है ना, वो एकदम इतनी पावरफुल होती है कि लोग उसकी बातों में आ जाते हैं. सिमिलरली हिटलर गेव वेरी पावरफुल स्पीच. उसने लोगों को प्रॉमिस किया दैट इफ ही कम्स इनटू पावर, तो जर्मनी को जो इतना गिल्ट दिया देना पड़ा, उनको जो पेनाल्टी देनी पड़ी, ही वुड टेक अप एवरीथिंग, वो सबको खत्म कर देगा. ही वुड ब्रिंग बैक द इकोनॉमी ऑफ जर्मनी बैक. ही वुड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. उसने जो है स्वस्तिका, द रेड फ्लैग, ही यूज्ड ऑल दो सिंबल्स टू अट्रैक्ट द पीपल. अब लोग ऑलरेडी जो वीमर रिपब्लिक था उस वक्त में उससे परेशान थे. तो जब हिटलर ने इतनी प्रोमिसेस की तो ही वॉज चूजन. नाउ ही वॉज गिवन द चांसलर जो है, यानी कि हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर होता है, दैट पोजीशन वॉज गिवन. जब उसको वो पोजीशन मिली ना, इमीडिएटली ही एक्टेड. उसने क्या किया, अपने आप को सबसे पहले तो जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स थे जर्मनी के सबको जला दिया. देयर वॉज अ मिस्टीरियस फायर. जर्मनी के पार्लियामेंट की जो सेकेंड जो बिल्डिंग थी वहां पे फायर हुआ, जिसको हम फायर डिक्री के नाम से जानेंगे. एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर बर्न्ड. एंड देन ही स्टार्टेड हिज ओन पॉलिसीज. उस पॉलिसीज के अंदर कुछ तो बहुत अच्छी चीजें थी. लाइक ही हैड अपॉइंटेड सम इकोनॉमिस्ट, जिससे उसने कहा कि जो जर्मनी की इकोनॉमी है उसको पूरा रिवाइव करना है. उसने द मोस्ट फेमस आपके ऑटोबॉन, मतलब कि जो बेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनको एस्टैब्लिश किया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया. एंड विद इन अ शॉर्ट स्पैन सिर्फ जर्मनी की जितनी चीजें लॉज हो गई थी, जितने फ्रांस को जो उनके वो चले गए थे स्टे, मतलब कि सबको उसने वापस ले लिया. एंड जर्मनीज इकोनॉमी वाज ऑन द टॉप. उसने इकोनॉमी तो पूरा रिवाइव किया कि, मतलब कि स्टार्टेड विद द, और आज भी जर्मनी इज कॉल्ड एज अ ऑटोमोबाइल हब इन द वर्ल्ड. फॉक्सवैगन जो सबसे फेमस आपकी कार कंपनी है, दैट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग हिटलर्स पीरियड. ऑटोबॉन वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग हिटलर्स पीरियड. बट बट उसके मन में कड़वाहट थी. अभी आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे, एक तो कहा जाता है कि ही हेटेड द ज्यूज. उसको ज्यूज से बहुत नफरत थी. द रीजन, कहीं ना कहीं उसको लगता था कि ज्यूज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज इश्यूज. सेकेंडली कुछ पर्सनल इश्यूज थे. एंड थर्डली ज्यूज जो थे, दे आर ऑल्सो सेड टू बी द, जो आपका लास्ट सपर है क्रिस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इसीलिए उसको ना, ही हैड अ हेट्रेड फॉर ज्यूज. तो उसकी जो पॉलिसीज थी वो ज्यूस के एकदम मतलब कि अगेंस्ट थी. उसने इतने रिप्रेसिव पॉलिसीज बनाए थे ज्यूस के लिए, दैट ज्यूस वर कंसिडर्ड एज द लोवेस्ट इन द कंट्री. उसने अपने जो रेस होता है आर्यन, नॉर्डिक आर्यन, उसको सबसे ऊपर रखा. एंड जो ज्यूस होते थे उनके बच्चों को स्कूल से कॉलेजेस से निकाल दिया जाता था. दे वर नॉट सपोज टू मूव फ्रीली. इनफैक्ट देयर वर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए जाते थे, जहां पर उसने बना रखा था ज्यूस. देन जो डिसेबल्ड होते हैं, जो बूढ़े या फिर डिसेबल्ड, उनको वो अलग अलग तरीके से पनिशमेंट देता था. लाइक डिसेबल्ड के लिए वो पनिशमेंट कहता था यूथनेशिया, मतलब उनको वो मुक्ति दे रहा. और इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन कैंप आपके नीचे अगर आप देखोगे बुक में, देर वॉज, अभी भी है, इफ यू गो टू समवेयर अगर आप जाओगे तो अभी बहुत सारी चीजों को चेंज तो कर दिया है. तो वहां पर दे वुड बी टेकन, वहां चारों तरफ फेंस होती थी विच वर वायर्ड. एंड वहां उनको भूखा रखा जाता था. एंड दे वर स्टार्व टू डेथ, इतना कि वो बिल्कुल कंकाल बन जाते थे.
सम ऑफ देम वर सेंट टू द गैस चैम्बर्स, कुछ लोगों को गैस चैम्बर्स के अंदर डाल दिया जाता था जहां वो फ्यूम से दे वुड डाई. एंड दिस वे ही स्टार्टेड हिज रिप्रेसिव सिस्टम. देन ही जो बुक्स थे उनमें सारा सिलेबस चेंज कर दिया, जिसके अंदर ज्यूस को मतलब कि देवर शोड एज द मोस्ट इंफीरियर पीपल. बच्चों को ये सिखाया गया कि यू शुड नॉट हैव एनी फ्रेंडशिप और एनी कॉन्टैक्ट विद ज्यूस. देन देयर वर सम पॉलिसीज फॉर द बॉयज. बॉयज के लिए कंपल्शन था कि आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज दे वुड बी ज्वाइनिंग द आर्मी, जहां पर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. एंड देन दे वुड इवन मतलब अगर फाइट होता तो दे शुड गो फॉर दैट. एंड दे शुड बी बॉक्सिंग जो है स्पोर्ट्स खेलना चाहिए उनके लिए कुछ स्पेशल. फॉर द गर्ल्स इट वाज मैरिज. और उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल था कि अगर वो मैरिज मैरिज करेंगे तो ओनली विद इन द नॉर्डिक आर्यंस, नॉट आउटसाइड. और अगर कोई बाहर शादी करता था तो that person would be publicly humiliated. और जिनके और वो चाहता था जर्मनी के जो बच्चे हैं, जर्मनी मतलब जर्मन रेस के, वो बहुत सारे हों. तो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने उनको जो है दे वुड बी गिवन द बेनिफिट्स. जो लेडीज दो मतलब कि चार बच्चे होते थे उनको सिल्वर क्रॉस, अगर छह से ज्यादा है तो गोल्ड क्रॉस, मूवी थिएटर्स में पब्लिक उसमें प्लेसेस में उनको बेनिफिट्स मिलते थे, उनको प्रिविलेजेस मिलते थे. सो दिस वाज हाउ ही स्टार्टेड हिज पॉलिसीज. इकोनॉमिकली उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर हम सोशली देखते हैं या दूसरी तरफ से देखते हैं तो उसने काफी जो है ही हैड बीन, दैट इज व्हाट वी से कि हिटलर बोलते हैं इसलिए. लेटर ऑन व्हाट हैपेंड इज, जब वो वर्ल्ड में नंबर वन पर आ गया जर्मनी, तो दैट वे दैट टाइम जर्मनी वाज पार्ट ऑफ G70, मतलब वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज का एक मेंबर था. उसने उसका नाम क्या, लीग ऑफ नेशंस करके था, उसमें से उसने जर्मनी को अलग कर दिया. मतलब ही वाज नॉट अंडर एनी ऑर्गेनाइजेशन. फिर उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, और वो ब्लंडर था, उसको लगा ही इज अ सुपर पावर. सो ही अटैक सोवियत यूनियन. उसने जाकर सोवियत यूनियन को अटैक कर लिया. नाउ सोवियत यूनियन अपने आप में जो मतलब कि रशिया है वो अपने आप में एक सुपर पावर है. एंड व्हेन इट वाज अटैक्ड, दैट चेंज इनटू सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए इटाली और जापान आए, और उनको सपोर्ट सोवियत यूनियन को सपोर्ट करने के लिए जो है दूसरी कंट्रीज आई. एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, द वॉर एंडेड इन डिजास्टर. जापान ने जापान ने यूएस का एक मतलब कि हार्बर है उस पर अटैक किया, उनके उस पर, क्योंकि जापान वो सपोर्टिंग देम, रशिया को सपोर्ट कर रहा नहीं तब तब शायद वो रशिया को सपोर्ट कर रहा था. एंड यूएस ने गुस्से में क्या किया, यूएस ने उनके दो मेजर सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी पर जो है बॉम्ब डाल दिया. दैट बॉम्ब कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड टू सिटीज. पूरे दो सिटीज खत्म हो गए. वो दो सिटीज खत्म हुए और वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी खत्म हो गया 1945 में. द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंडेड विद द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी. और हिटलर जो था, ही वॉज स्केयर्ड. और कहा जाता है कि बंकर्स बने होते थे जिसमें वो छुपे होते थे, तो उस बंकर्स के अंदर जाकर उसने जो है सुसाइड कर लिया. आपके उसमें है, बुक में है सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर इन योर. उसने जो है सुसाइड कर लिया. दैट इज वेयर हिज स्टोरी एंडेड. लेकिन ये जो हम आपका चैप्टर पर, ये आपकी चैप्टर ही है, आप रिसाइडेड इट एज अ स्टोरी, ये सी स्टोरी ही है ऐसी. तो दिस इज उस दौरान जो वो उसकी जो पॉलिसी थी उनको हम नाजिज्म के नाम से जानते हैं. नाजिज्म एंड फासिज्म आर टू काइंड्स ऑफ पॉलिसीज. तो वो पॉलिसीज जो उसने अपनाई थी टू सप्रेस द पीपल, टू एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी, वो एंड व्हाई हिटलर रोज. ऐसे क्या रीजंस थे कि हिटलर जो है वो
पावर में आया. दैट इज द एंटायर चैप्टर, राइट. तो अब हम लोग जो है पढ़ रहे हैं द फर्स्ट पार्ट. ये एज आई सेड कि दिस इज अ फ्लैशबैक. दिस इज अ फ्लैशबैक. सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? 1945 में, राइट. तो ये 1945 में जिन लोगों ने हिटलर को सपोर्ट किया था, इनफैक्ट अभी अगर आप 2 साल पहले का यूट्यूब देखना, द पर्सन, द लास्ट पर्सन हु वाज अलाइव जिसने हिटलर को सपोर्ट किया था, उसने पब्लिकली ही हैड सॉफ्ट अपॉलॉजी. उसने पब्लिकली अपॉलॉजी मांगा था कि वो उन लोगों में से था जिन्होंने हिटलर के साथ मिलकर लोगों को जो है परेशान, लोगों पर जो है अत्याचार किया था. तो ये भी उसी एक मतलब की पोर्शन से स्टार्ट होता है, राइट. इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, अगेन आई एम टेलिंग यू क्लास 9, ये आपका फ्लैशबैक में है. एन 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमत. हेलमत अलग बच्चा है और हिटलर अलग है. वो सो रहा था जब उसने अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना. हिज फादर, अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or he should commit suicide. ऐसा क्यों हुआ था? क्यों वो कमिट करना चाहते थे? बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ हिटलर. और बाद में जब इस वॉर के बाद, उस वॉर तक आपको पता है पूरी दुनिया को नहीं पता था जर्मनी में ये सब हुआ है. आफ्टर द वॉर, 10th में आपकी आपके मतलब की चैप्टर है, आपका नहीं है खैर, इट इज नॉट विद इन यू, विद द अदर ग्रुप, द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, अ वेरी फेमस नॉवल. ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी डायरीज लिखी थी, जिन्होंने जर्नल्स लिखे थे, जो उन दिनों में मतलब कि निकाले गए थे आफ्टर द वॉर, जिसके थ्रू ये सारी हमारी जो सच्चाई है वो सामने आई थी. ये एंड में आएगा आपकी, दिस विल बी द एंड, जिसको हम हॉलोकॉस्ट कहते हैं. His father, a prominent physician, deliberated. His father spoke about his fear of revenge, saying, अब भाई उसको डर था कि भाई जो एलाइज है, दैट इज एक्सिस, कौन थे? एक्सिस कौन थे? इटाली, जापान एंड जर्मनी. और जो एलाइज है विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज. अभी आपको मैंने बताया था ना, जो क्रिपल्ड मतलब जो आपके डिसेबल्ड लोग हैं उनके साथ जो बुरा किया था, अब उनको उसको डर लग रहा था कि वो ही इनके साथ होगा. The next day he took Helmut to the woods, where they spent their last happy time singing old children's song. Later, Helmut's father shot himself in his vomit. Helmut remember he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. So traumatized was he, what he had overheard and what had happened, that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years because he was afraid that his mother might poison him. आप सोच सकते हो एक इंसान ने अपनी जान ले ली. तो ये जान क्यों ली थी? बिकॉज ही हैड सपोर्टेड हिटलर. तो हिटलर कौन था? Although Helmut may not have realized that it meant his father had been a Nazi. Nazi कौन थे? The supporters of Adolf Hitler. Many of you know something about Nazis and Hitler. You probably know of Hitler's determination to make Germany a mighty power and his ambition to conquer all the Europe. You may have heard that he killed Jews. इतना तो सबने बहुत सारे मतलब नॉर्मली हम लोग सिनोनिम से यूज करते हैं व्हेन इट कम्स टू जूस, सॉरी टू हिटलर. आई हैव हर्ड मेनी पीपल सेइंग भाई मेरी तो टीचर पूरी हिटलर है. भगवान ना करे किसी की टीचर या मदर कभी हिटलर बन जाए. बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट. इट वाज अ सिस्टम, a structure of ideas about the world and politics. और वही हमारा ये चैप्टर है. In May 1945, Germany surrendered to the Allies क्योंकि that was the end of Second World War, which ended with the bombardment of Nagasaki and Hiroshima. ठीक है? Anticipating what was coming. भाई अब पता तो था ही
कि जब सरेंडर कर रहे थे, हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉबल, पेपर का वन मार्कर क्वेश्चन, ये वन मार्कर क्वेश्चन आपके दो हैं, उसके इकोनॉमिस्ट का क्या नाम था वो बाद में आएगा आपका, हाजमल, एंड उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था उसका नाम क्या है। आप लोग अगर नोट कर रहे हो तो प्लीज नोट इट डाउन। उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर का नाम था गॉबल्स, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. At the end of the war, an international military tribunal in Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crime against peace, for war crimes against humanity. मतलब एक पूरा एक सेट हुआ था जिसमें उन सभी लोगों को पकड़ा गया था जो लोगों ने नाजिज्म का साथ दिया था, जिन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम किया था। Germany's conduct during the war, especially those actions which came to be called as crime against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. सबने उस चीज को डिसअप्रूव किया। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, देयर वर पीपल जिसको वो जूस को अलग से मारता था, डिसेबल्ड को अलग से मारता था, और उसके रीजंस बड़े अलग अलग होते थे। Under the shadow of Second World War, Germany had waged a genocidal, आपका वन मार्कर क्वेश्चन once again. Genocidal का होता है मतलब लार्ज स्केल लीडिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, लाइक ज्यूस की बहुत सारी कम्युनिटीज को खत्म कर दिया गया, which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. The number of people killed included 6 million Jews, यानी कि 60 लाख, 2 लाख जिप्सीज, जिप्सीज होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, 1 मिलियन पॉलिश, पॉलिश मतलब पोलैंड के जो लोग थे, देन 70,000 जर्मन हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, इन सबको मार दिया। बिसाइड्स इन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, और जो भी उसके ओपोनेंट्स होते थे वो अलग। नाजीज डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मींस ऑफ किलिंग पीपल, जिसको मैंने बताया ना, किसी को गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था, किसी को मतलब कि स्टाफ टू डेथ किया जाता था, और वो जो जगह होती थी दैट वाज कंप्लीटली वायर्ड। The Nuremberg tribunal sentenced only 11 leading Nazis to death. Many others were imprisoned for life. The retribution did come, yet the punishment of Nazi was far short of the brutality and extent of their crimes. मतलब उन लोगों को उतना पनिशमेंट नहीं मिला जितना उन लोगों ने किया था। The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after First World War. अभी हमने जितना पढ़ा ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब कि जर्मनी में जो लोग बच गए थे जिन्होंने ना सपोर्ट किया था उनके साथ क्या हुआ था। अब हम पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के साथ बहुत हार्श ट्रीटमेंट हुआ था। क्या हुआ था आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उनको जो है हारने का, देवर गिवन द गिल्ट क्लॉज, कि भाई तुम्हारी वजह से हम जीते हैं। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to German experience at the end of First War. क्या हुआ था? During the First World War, Germany was a very powerful empire, but it was defeated in the war. Germany, a powerful empire in the early years of 20th century, fought the First World War, और उस वक्त में alongside the Austrian, and वो against किसके थे? फ्रांस, रशिया एंड इंग्लैंड, मतलब ये ऑपोजिट थे, एंड जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया साथ में थे, बट दे वर ऑल्सो ज्वाइंड बाय यूएस एंड यूएसएसआर. All joined the war enthusiastically. Little did they realize a war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. धीरे 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 वॉर 3 साल चला था, 1911 में स्टार्ट होता था, 1918 तक चला था, तो it was a long war. Germany made initial gain by occupying France and Belgium. However, the Allies strengthened by the US entry, defeating Germany and Central Powers in November 1918. मतलब पहले तो इनिशियली तो जर्मनी जीतते, लेकिन बाद में वो
हार गए जब यूएस ने एलाइज को सपोर्ट किया। इसमें आपको एलाइज एंड एलाइड जरूर आएगा पेपर में। द डिफीट ऑफ द इंपीरियल जर्मनी and the abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recall German polity। उस वक्त में तो इट वाज अंडर द एम्परर, वो हार गया। अब वहां पर जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को एस्टैब्लिश किया गया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और वो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को किया गया था उसका नाम था वीमर रिपब्लिक। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, चाहे आप इसको कान के अंदर डाल के बंद कर दो या फिर अंडरलाइन कर लो, जो भी करो, these are very 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 important। A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure। फेडरल मतलब सेंटर में एक गवर्नमेंट और जो भी उनके स्टेट्स होते हैं वहां पर भी अलग अलग गवर्नमेंट्स। डिप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू जर्मन पार्लियामेंट, और जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या था? रिचस्टैग। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, रशिया का पार्लियामेंट क्या था? दूमा। और जर्मनी का पार्लियामेंट क्या है? रिचस्टैग। इसको याद कर लेना, भूलना मत। रशियन का है दूमा और इसका है रिचस्टैग, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन, उन्होंने एक रिपब्लिक बनाया। लेकिन वो जो रिपब्लिक था ना, उसको लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया। वाई? क्यों नहीं पसंद किया? क्योंकि वॉर खत्म हो गया था, ठीक है। और वॉर में जो एम्परर था उस वक्त, वो उसको मतलब कि बंदी बना लिया गया था। ही वॉज एब्डिकेटेड। अब जो जर्मनी में जो रिपब्लिक बनी थी ना, वो बेचारे फंस गए थे। जब वर्ल्ड वॉर के बाद सारे वर्ल्ड पावर्स मिले और उन्होंने जर्मनी पर इल्जाम लगाया दैट इट वाज बिकॉज ऑफ जर्मनी, तो उन्होंने अपनी हार मान ली एंड उन्होंने सारे के सारे जो उनको पेनाल्टी मिला वो उन्होंने मान लिया। और लोगों को लगा कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। It was forced to accept after Germans' defeat at the end of the World First War. The peace treaty at Versailles and with the allies with a harsh and humiliating peace। ये आपके पेपर में आता है कि what were the contents of the treaty of Versailles। उसके अकॉर्डिंग ये जो अभी नीचे पढ़ोगे सारा लिखना आपको, 3 मार्कर में आ सकता है आपके पेपर में। उसके अकॉर्डिंग जर्मनी वॉज गिवन द गिल्ट वॉर गिल्ट दिया गया, मतलब तुम्हारी वजह से मतलब की जो वर्ल्ड वॉर है हम हार गए। जो लोगों ने सपोर्ट किया था ना, उन्होंने ब्लेम किया जर्मनी को। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, मतलब जो दूसरी जगहों पे उनकी कॉलोनीज थी दूसरे देशों में, उनको 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% of its territory, 75% of its iron and 26% of coal to France, Poland, Denmark and Lithuania। मतलब उनकी वो जो एरिया से जहां पर कोल था, आयरन था, ये सारा जो है वो चला गया इन लोगों को। द एलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। द वॉर गिल्ट क्लॉज, अभी बोला ना मैंने, द वॉर गिल्ट क्लॉज held Germany responsible for the war and damages to the allied countries suffered। मतलब उनको जो है ब्लेम किया गया। जर्मनी वॉज forced to pay compensation amounting to 6 बिलियन। उस वक्त का ये मतलब कि जो आपके पाउंड थे वो 6 बिलियन पाउंड, उस वक्त बिलियन सोचो। The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland। अभी बताया ना मैंने, Rhineland। इट्स एक्चुअली, अगर आप अभी जाओगे तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। उस वक्त में वो उसका जो हिस्सा था वो फ्रांस को दे दिया। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat but disgrace at Versailles। ये आपके पेपर में आ सकता है if it is coming in your exam की what was the disgrace, मतलब उनकी इतनी बेइज्जती की गई। कहा गया कि जर्मनी वॉज अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट, और जर्मनी की सारी टेरिटरीज, जर्मनी की वो एरियाज जहां आयरन एंड कोल थे, वो जर्मनी का पॉपुलेशन, ये सब देना पड़ा। और besides that they also had to pay a compensation of 6 billion pounds। what were the clause of treaty of Versailles? या फिर the Weimar Republic was responsible for the defeat and disgrace at Versailles। उसमें ये सारी चीजें आपको लिखनी है। So this is how
वीमर रिपब्लिक जो है वो कमजोर पड़ गया। अब वीमर रिपब्लिक के जो सपोर्टर्स थे ना, उनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाता था, एंड दे वर नॉट ट्रीटेड बाय द पीपल विथ रिस्पेक्ट। और वही जो छोटी छोटी बातें थी ना, मतलब अनस्टेबल गवर्नमेंट, वीमर रिपब्लिक वाज नॉट गेटिंग द सपोर्ट, इन सब की वजह से उस वक्त में जो मिलिट्री में जस्ट अ मैसेंजर था, दैट इज मतलब कि हिटलर, ही रोज इनटू पावर। अब ये जो इफेक्ट ऑफ वॉर है, ये आपका मतलब कि नेक्स्ट आएगा, दैट विल बी अगेन अ 3 मार्कर क्वेश्चन। देन आपको जो मैंने बताया था कि जो इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन यूरोप एज वेल एज इन यूएस, वो वाला। देन दिस इज years of depression, Wall Street exchange. These all were the effects. And that was a crisis which gave rise to a superpower called Adolf Hitler. Right? So, this is the very first part in which we have read that how people were fearing when they had supported Nazism. जैसे हमने हेलमट का पढ़ा। देन हमारे पेपर में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा या आ सकता है, व्हाट आर द एलाइड पावर्स कौन से थे एंड एक्सिस पावर कौन से थे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। अगेन आई एम रिपीटिंग, ड्यूरिंग वन। और आपके वो जो नीचे बॉक्स है उसमें दिया हुआ है। राइट। देन सेकेंड इज व्हाट वाज द वॉर गिल्ट क्लॉज, उसके क्या क्या थे, कौन कौन सी जगहों को जो है दे हैड टू लूज दैट। देन व्हाट वाज वीमर रिपब्लिक, उनके पार्लियामेंट को, जर्मन की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है, रिक्सटैग। वो दीज आर द ओनली क्वेश्चंस दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट। हाँ, व्हाट इज जिनोसाइड, ये लिखा ना। एलाइड पावर्स वर इनिशियली यूके फ्रांस, लेकिन बाद में यूएसएसआर यूएसएन दोनों ने उनको ज्वाइन किया था। एंड एक्सिस पावर था जर्मनी, इटाली एंड जापान। राइट। So this is the very first part of Nazism and rise of Hitler.